हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं। केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की जो एग्ज़ाम होती थी बायो वालों के लिए उसमें आते थे, और आईआईटी जेई एडवांस के उसमें आते थे। ठीक है। और ये जेई मेंस में नहीं आते थे क्वेश्चन, बट इस साल इन्होंने क्लास 10 में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा रीज़न बहुत एक्यूरेटली पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आसानी से आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है। थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजन इसमें जो है क्रिएट हो जाता है। तो आप जो भी नॉलेज रखते हो उसको बहुत अच्छे से एक्यूरेटली रीज़न आपको पता होना ज़रूरी है। और मेरा ये सजेशन है कि आपको ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी मिलते हैं आप उसको जो है नोट कर लो और अच्छे से रीज़न को समझ लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आता है उसी टॉपिक का तो वो आप आसानी से बना सकते हो। और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा तो भी वो आप आसानी से बना सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि असर्शन रीजन के सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे और जो है आपके जो है चांसेस जो है उसका आने के कम है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ऐसा मत सोचना। ये क्वेश्चन करने से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और जैसे ही 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक बायो के पोर्शन से हो गए, एक फिजिक्स से हो गए, केमिस्ट्री से पोर्शन से हो जाएगा, और एक आधे एनवायरनमेंट से कभी आ गया, इन तीनों में से नहीं आया तो केमिस्ट्री में जैसे 4-5 चैप्टर हैं। अब 5 चैप्टर में से किस में से आएगा ये तो आप किसी को भी नहीं मालूम। तो आप जो भी क्वेश्चंस, जैसे मैं ये फर्स्ट चैप्टर से करीब 10 क्वेश्चन आज कराऊंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लो। इससे आपकी थ्योरी जो पार्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आपको शायद इसका पता होगा, नहीं पता तो एक बार आप और उसको जो है रीजन जो सीबीएसई की वेबसाइट में जाकर देख लो क्या कि इसकी मार्किंग कैसे होती है। मैं आपको बता देता हूं कि असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, वो अगर करेक्ट है, और रीजन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन का जो है उसको एक्सप्लेन करता है। असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसको और रीजन जो है अगर एक्सप्लेन करता है, सपोर्ट करता है, तो वो आपका आंसर ए होना चाहिए। असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रीजन में वो असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, या उसको जस्टिफाई नहीं करता है, या उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। रीजन का अपना जो है करेक्ट है, असर्शन अलग करेक्ट है, तो आपको आंसर बी करना है। आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सी कब करना है? जब असर्शन राइट है और रीजन वाले स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, और उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। और डी में असर्शन रॉन्ग है और रीजन जो है करेक्ट है, तो आपको डी आंसर लगाना है। ठीक है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है assertion chemical reaction changes the physical and chemical state of a substance. Chemical reaction changes the physical and chemical state of a substance. ये तो करेक्ट है। केमिकल रिएक्शन जैसे होता है आपको जो है घर में अगर आप खाना जैसे पकता है तो वो केमिकल रिएक्शन ही है, उसका फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट दोनों चेंज हो जाता है। तो ये तो करेक्ट है ना। ठीक। रीजन में क्या दिया? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ये भी सही है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। ठीक है ना, ये भी सही है। बट इसका ये रीजन नहीं है ना, ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, ये अपना अलग स्टेटमेंट है। वो रहे कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एग्रीड। बट ये क्यों होता है? केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। ये क्यों होता है, क्यों चेंज करता है? ठीक है ना, ये हमको रीजन चाहिए कि क्यों फिजिकल और केमिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज हो जाता है इन केमिकल रिएक्शन। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इन द फिजिकल चेंज जब होता है तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको ओरली समझा रहा हूँ कि फिजिकल चेंज जब होता है तो नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, बट व्हेन केमिकल चेंज इज ऑकर्ड
then a new substance is formed. A new substance is formed in a chemical change. And what extra happens in chemical change? Old bonds between the atoms are broken. Chemical change में जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं पुराने वो ब्रेक हो जाते हैं और दो नए एटम्स के बीच में नए बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, दिस इज द रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट. और ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी. ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर ए का रीजन नहीं है. ओके, ये जो है ये रीजन इसका नहीं है, ये अपने आप में करेक्ट है. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. ओके, तो इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सेम एलिमेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. कोई एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं. C प्लस O2 gives CO2. ठीक है, अब यहां पर कितना कार्बन है? एक कार्बन है, यहां भी एक ही कार्बन है. ठीक है, अच्छा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है ना. यहाँ दो ऑक्सीजन का आइटम है, यहाँ भी दो ऑक्सीजन का आइटम है, तो जितना मास इसका है उतना मास इसका भी है. टोटल मास C प्लस O2 का जितना है उतना टोटल मास इसका भी है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में वही मास एलिमेंट का यहाँ भी होगा. ठीक है ना भाई, तो मास थोड़ी चेंज हो रहा है, बॉन्ड खाली टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है. ठीक है ना, कार्बन जो है क्वांटिटी कार्बन की थोड़ी कम हो रही, कार्बन जितना हमने लिया रहा उतना ही कार्बन हमको यहाँ मिल रहा है. इसको बोलते हैं मास बैलेंस, है ना. केमिकल रिएक्शन जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि भाई जितना मास हम ले रहे हैं उतना ही मास हमको मिलना चाहिए, तो हम उसको मास बैलेंस बोलते हैं. अभी ये मान के चल रहे हैं कि उसमें से कोई चीज एवापोरेट नहीं हो रही है और जो है कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. रीजन में क्या दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है ना, मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल चेंज. तो मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल चेंज, ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है. और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है. क्या बोल रहा है कि भाई ये इक्वल होता है. क्यों होता है? क्योंकि मास कैनॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल चेंज. ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए. इसका आंसर आपको जो है ए लगाना है ऑप्शन में. ओके वॉरियर्स, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस यहां लिखा हूं. असर्शन अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन. ओके, रीजन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. पहले असर्शन को देख लेते हैं. असर्शन में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन प्लस ये गैस है, ये भी गैस फॉर्म में है, और ये हमको देता है 2NH3 गैस प्लस हीट. अमोनिया जो है, जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस मिक्स करते हैं तो अमोनिया गैस फॉर्म होती है और साथ में हीट भी रिलीज हो रही. इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है. ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 वाला था उसको रीजन को आप याद करो और इसका सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. है ये रीजन, ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, बट ये इसको सपोर्ट कर रहा है क्या? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये खुद भी बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट अमोनिया इज फॉर्म्ड. तो व्हाई अमोनिया इज फॉर्म्ड? अमोनिया क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज bonds between nitrogen and hydrogen is broken and bond between ये नाइट्रोजन के बॉन्ड और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक हुए और नए बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म हुआ. ठीक है ना, तो ये इसका रीजन होना चाहिए कि the bonds between nitrogen and hydrogen is broken and the new bonds between the NH3 is formed. ये उसका रीजन होना चाहिए. ये इसका रीजन प्रॉपर रीजन नहीं है, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो होगा आंसर बी.
ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर रीजन फॉर स्टेटमेंट फॉर असर्शन, है ना। वैसे ही हम सेकंड देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, असर्शन व्हेन वी ब्लो CO2 इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। पहले वाले में आप इसको समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। लाइम वाटर कैसे फॉर्म होता है, लाइम जो चूना जो होता है इसको क्विक लाइम बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, CaO। इसमें जब हम पानी मिलाते हैं, है ना, मार्केट में जो सफेद चूना आता है उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस, और ये क्या है, स्लेक्ड लाइम है, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। सो व्हेन वी ब्लो CO2 इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं, है ना, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, और ये है लाइम, ये है लाइम, क्विक लाइम या लाइम बोलते हैं। इसको पानी मिलाएंगे तो ये लाइम वाटर बन गया, चूने का पानी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं पाइप से, इसमें CO2 हम एयर ब्लो करेंगे तो उसमें CO2 हम तो एक्सेल करेंगे ना, तो एक्सेल गैस में जो CO2 रहती है, ऑक्सीजन तो रहती नहीं है, तो CO2 इसमें एक्सेल करेंगे तो क्या होगा, प्लस CO2 करेंगे तो ये बन जाएगा CaCO3, ये बन जाएगा CaCO3, और ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, ये होता है व्हाइट कलर का। तो व्हेन वी ब्लो CO2 इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, है ना, ये मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाएगा मिल्की। द चेंज इन कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द एक्सहेल्ड एयर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और ये इसका प्रॉपर रीजन भी है। क्यों, क्योंकि बता रहा है कि कलर चेंज हुआ, इसमें कलर चेंज हुआ, ये कलरलेस रहता है, ये इसका जो ये कलरलेस रहेगा, ये जो है कलरलेस है, और जब CO2 पास करेंगे तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन पूरा, और उसको छोड़ देंगे तो उसमें पपड़ी बन जाएगी व्हाइट कलर की। तो दी चेंज इन द कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम CO2 पास कर रहे हैं उसमें से, जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें CO2 है, इसलिए ये प्रॉपर रीजन भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, ठीक है ना, A आंसर होगा इसका, ठीक है। वॉरियर्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन बोल रहा है कि 2C6H6 प्लस 7/2O2, ये 7 है ना, 7/2O2 gives 4CO2 plus 3H2O is a balanced equation। पहले ये करेक्ट है कि नहीं अपन इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लो बैलेंस है क्या, ये कार्बन कितना है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 कार्बन है सिर्फ, तो ये सिर्फ कार्बन को देख के दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन देख लो 6 2 12 है, यहाँ पे 3 2 6, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये है रॉन्ग। रीजन देख लेते हैं, इन ए बैलेंस इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। हमको दोनों रीजन को देखना है कि पहले सही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, ये तो पहले देखना ही है ना। कोई पहला अगर रॉन्ग है तो कोई कंक्लूजन में नहीं जाना हमको, ठीक है। पहला अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी जो है कुछ है करेक्ट है करके। इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल, तो ये तो सही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वल होते हैं दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो ये रीजन सही है और ये गलत है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला अगर गलत निकलता है तो आंसर सीधे डी लगा देना चाहिए, क्योंकि बाकी इसमें आपको तीनों करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बट आप ऐसा मत करना, एक बार इसको भी देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा मुझे भी नहीं मालूम ठीक से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, CuO सॉलिड प्लस जिंक सॉलिड गिव्स ZnO प्लस Cu, ओके। सभी सॉलिड फेज में हियर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड।
ऑक्सीडाइज में कब होता है, जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि जिंक में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा। तो जिंक में यहाँ पर देखो ये ऐसा कन्वर्ट हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट है, ये रिड्यूस हो गया, तो ये तो करेक्ट है। रीजन चेक करते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द प्रोसेस इन विच कॉल्ड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है ना, कि ये जो बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड जो है प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है और ये रीजन में बराबर है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th नंबर का। असर्शन में क्या लिखा है, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स ए शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सम डेज, ठीक है ना, मतलब कि व्हाइट वॉशिंग कर दी, पोताई कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद में शाइनी व्हाइट फिनिश आ जाती है। रीजन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो शाइनी व्हाइट फिनिश आ जाती है, अगर वो चूने वाला पानी है तो, है ना, सम टाइम मतलब वो 1-2 दिन बाद। इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये इक्वेशन लिखा ही था, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नहीं बनता है इसमें, अभी मैंने कराया तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में डाल दिया है, बीच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश, तो शाइनी व्हाइट फिनिश मिलता है, बट शाइनी व्हाइट फिनिश किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नहीं है, ये तो फिर से कलरलेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा CO2 पास कर देंगे तो ये जो है ये वाला गलत है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। 8th वाले को देखते हैं, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, ये भी करेक्ट है, CO मतलब CaOH ट्वाइस। भाई लाइम वाटर जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके CaCO3 बना लेगा और मॉइस्चर जो है इवैपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, CO2 सोलिस दी वाटर, तो रिएक्शन ये होता है ना, यहाँ पे सोलिस मतलब टार्निश, CO2 पानी वजह उसको लाइम वाटर को गंदा कर देता है, इसलिए वो वाइट हो जाता है, ये उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, वाटर को खराब कर देता है, तो वो ये रीजन तो गलत है, ये सही है बट ये गलत है, ऐसा नहीं, इसमें नहीं करता, वो रिएक्शन होता है उसमें और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो इसका अभी आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का देखो, अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। असर्शन में है ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, हो सकता है केमिकल रिएक्शन को अगर हम हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं तो फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, सारे रिएक्शन को हम नहीं बोल सकते, कोई अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपके लिए करेक्ट है ना, आप जिस लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, इट्स करेक्ट। एट हायर टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, रीजन क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं और एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूलर जो मोशन है, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है और बढ़ जाती है,
तो मोर वाइब्रेशन होता है, मोर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होगा, है ना। जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा कोलिजन भी बढ़ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो वो रिएक्शन ज्यादा होगा। तो केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हाई टेम्परेचर, वो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये उसको सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, ये करेक्ट है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सोडियम मेटल को हम केरोसिन का और डार्क में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए, आप अगर जो बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं किया है, बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वो क्या करेगा, मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, और क्या चालाकी से उसने रीजन दी कि एक्सपोज टू एयर कर रहा है, केरोसिन में क्यों रखते हैं, अगर एक्सपोज टू एयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा। आप ये सोचोगे मेल्ट हो सकता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे मेल्ट हो सकता है, तो आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। जबकि बात वैसी नहीं है, सोडियम जो है बहुत ज्यादा जो है मॉइस्चर के साथ में एकदम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में एकदम से वो जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसका होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। हम बोलेंगे कि सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली, तो इसलिए उसको केरोसिन के अंडर में उसको रखते हैं। ये रीजन सही नहीं है, ये रीजन जो है गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो प्रॉपर रीजन आपको पता होना चाहिए, तभी हम इसको जो है ठीक करेंगे, ठीक से कर सकते हैं। तो ये जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है उतने डिफिकल्ट भी नहीं है। आप मेरे जो जैसे ये वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर का मेरा जो लेक्चर है उसको आप देखोगे तो मैंने ये सारे टॉपिक जो इसमें आए हुए हैं मैंने उसमें चैप्टर में कवर किए हुए हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है। तो वो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपको याद रहता है तो आप ये सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।